ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। उम्मीद करता हूं बेटा सभी को एपी के सारे प्रॉपर्टी याद हो गए होंगे, सब सारी चीजें, राइट है। नेक्स्ट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की बात कर रहे हैं। कोई भी नंबर, ध्यान देना पहले जीपी समझने से पहले कि कोई भी नंबर जीपी में कब होता है, कोई भी नंबर जीपी में कब होगा, क्या कंडीशंस है जीपी में होने के, उसके कंडीशंस क्या है, ठीक है। जिस तरह आपने बोला था नंबर एपी में कब होता था, एपी में नंबर कब होता था, अगर मैं किसी एक नंबर में किसी एक फिक्स्ड कांस्टेंट को अगर मैं ऐड करते जाऊं तो जो नंबर बनता था वो एपी में बनता था, राइट है। किसी भी एक नंबर में, मतलब फर्स्ट नंबर मान लो है ना, कोई भी एक नंबर था फर्स्ट नंबर, उस नंबर में मैंने क्या किया, किसी एक कांस्टेंट को मैं क्या कर रहा था, ऐड करते जा रहा था हर नंबर में, उस नंबर को क्या मैंने किया, कांस्टेंट को ऐड करते गया, किसमें फर्स्ट नंबर में मैंने एक कांस्टेंट को ऐड किया, फिर सेकंड नंबर में उसी कांस्टेंट को ऐड किया, फिर थर्ड नंबर में उसी कांस्टेंट को ऐड किया। ये रेगुलर अगर मैं करते गया तो वो नंबर किसमें दिखा अपने को, एपी में दिखा, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं यहां बात करूं कि जीपी क्या होता है, तो जीपी होने के लिए अगर मैंने बोल दिया सब सर कि जीपी मैंने कोई नंबर लिया 0, क्या लिया मैंने, एक नंबर 0, और इस नंबर में अगर मैं किसी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूं, इस नंबर में मैंने एक नंबर लिया, कौन सा नंबर लिया, 0, इस नंबर में अगर मैं किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई किया 0 इंटू सपोज 5, क्या मिलेगा, 0 इंटू 5, फिर क्या मिला, फिर क्या मिल रहा है। इसलिए जीपी में कोई टर्म होने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर मस्ट बी नॉन जीरो। क्या होना चाहिए, पहला नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर पहला नंबर अगर नॉन जीरो नहीं हुआ तो सभी के सभी टर्म तो जीरो ही है, सभी के सभी टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जीपी होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। एपी के लिए क्या करते थे, नंबर को ऐड करते थे, जीपी के लिए क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए पहला नंबर क्या होना चाहिए भाई, नॉन जीरो। इसलिए जब डेफिनेशन लिखाएंगे तो वहां पे बोलेंगे है ना कि फर्स्ट नंबर शुड बी व्हाट, नॉन जीरो। क्या होना चाहिए भाई, नॉन जीरो होना चाहिए। चलिए अब मैंने क्या किया, कोई एक नंबर लिया नॉन जीरो नंबर, दैट इज 1, राइट, कोई दिक्कत। इस नॉन जीरो नंबर में मैंने क्या किया, एक कोई कांस्टेंट में जस्ट लाइक 5 मैंने क्या लिया, एक किसी कांस्टेंट को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, कांस्टेंट मतलब ले लिया मैंने 5। कांस्टेंट को अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो जरा बताओ 1 इंटू 5 क्या मिलेगा भाई, पक्का 5 इंटू 5 25। अच्छा फिर से मल्टीप्लाई करना है सेम कांस्टेंट को, 25 इंटू 5 125 इंटू 5, इतना सबको पल्ले पड़ रहा है क्या, पक्का। अब जरा देखो ये नंबर कैसा है, पहला 1 है, दूसरा 5 है, तीसरा 25 है, चौथा 125 है, पांचवा 625 है। क्लियर है। तो भाई जरा देखो फर्स्ट नंबर आपका कितना है, फर्स्ट नंबर क्या है, ए। फर्स्ट नंबर क्या है, ए कितना है 1, और सेकंड नंबर कितना है 5। अच्छा अब कैसे मालूम पड़ेगा ये कंडीशन की जीपी में, कैसे मालूम पड़ेगा, नहीं वहां पर हम लोग देते थे एपी में कि कॉमन डिफरेंस देखते थे। क्या देखते थे, कॉमन डिफरेंस, मतलब दो नंबर, मतलब सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर करते थे एपी में, ठीक है। यहां पर देखना कि अगर आपने ये अब सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, मतलब 5/1, 5/1, इनको इनसे अगर आप डिवाइड करते हो तो 5 डिवाइड बाई 1 5 मिल रहा, 25 डिवाइड बाई 5, दिस डिवाइड बाई 25, दिस डिवाइड बाई 25। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, जो आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और दिस नंबर इज नॉन एज कॉमन रेशियो। ये क्या कहलाता है आपका, कॉमन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है ये, कॉमन रेशियो, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग सीआर से। किससे, सीआर, कॉमन रेशियो, दैट इज स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिक फॉर्म में। क्लियर है। तो जीपी होने के लिए कंडीशंस क्या है भाई, फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा फर्स्ट नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो है। अच्छा प्रीसीडिंग टर्म मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सक्सीडिंग टर्म 25 है, क्या है 25। अच्छा 25 कब आया ये, जब मैंने प्रीसीडिंग टर्म में उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया था,
अरे सक्सेडिंग टर्म कितना है 25 है। ये कब आया? जब मैंने प्रीसीडिंग टर्म में क्या किया, उसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तब ये बना। क्लियर है? तो लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ जीपी, पहले डेफिनेशन लिखेंगे जीपी का। जीपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, जीपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर whose first term is non-zero, whose first term is non-zero, whose first term is non-zero, and each of the succeeding term and each of the succeeding terms is equal to क्या होगा? इज इक्वल टू प्रीसीडिंग टर्म मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट, प्रीसीडिंग टर्म मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, प्रीसीडिंग टर्म मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, that constant is known as कॉमन रेशियो। जिस कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्या कहलाएगा आपका? कॉमन रेशियो। कोई दिक्कत सर? समझ में आ गया यहां पे? अरे बोलो। मतलब जीपी होने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो क्या होगा? खेल खत्म, सभी टर्म क्या मिलेंगे? जीरो मिलेंगे। क्लियर है? पक्का? अच्छा, इसका मतलब अगर मैं मान लूं भाई कि मान लेता हूं भाई कि लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए कौन सा टर्म है? और कॉमन रेशियो कितना है? आर। कॉमन रेशियो क्या मान लिया मैंने? आर। अगर ए फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो अगर आर है तो जरा बताओ जीपी क्या बनेगा? तो बोलोगे सर जीपी बनेगा तो पहला टर्म क्या बनेगा? ए। दूसरा टर्म क्या लिखे? ए आर। मतलब क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? आर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं? आर। तो सेकंड टर्म क्या मिलेगा? ए आर स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या मिलेगा? फोर्थ टर्म क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? पक्का? मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? ए। सेकंड टर्म क्या है? ए आर। थर्ड टर्म कितना है? फोर्थ टर्म कितना है? क्या ध्यान दो, फर्स्ट टर्म क्या है? ए। जब मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं तो मतलब क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? ए आर के पावर 0। जब अगर मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं? आर के पावर क्या है? 0। सेकंड टर्म लिख रहा हूं तो आर के पावर 1। थर्ड टर्म लिख रहा हूं तो आर के पावर 2। फोर्थ टर्म लिख रहा हूं तो आर के पावर 3। फिफ्थ टर्म लिखा तो आर के पावर 4। सिक्स्थ में लिखा तो आर के पावर 5। अगर मैं पूछूं भाई कि mth टर्म क्या है? कौन सा टर्म? mth टर्म। तो क्या बोलोगे? ए आर के पावर n-1। अगर मैं इन जनरल पूछ दूं भाई इनका nth टर्म बताओ, कौन सा? nth टर्म। तो क्या बोलोगे? ए आर रेज टू पावर n-1। कोई दिक्कत? ये टर्म क्या कहलाएगा आपका? ये क्या कहलाएगा टर्म आपका? nth टर्म। क्या कहलाएगा ये? nth टर्म। nth टर्म जिनको क्या बोलते हो भाई पब्लिक? tn। इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई? जनरल टर्म। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? पक्का? छाप लीजिए। पहले ऐसे लिखना, लिखवा देता हूं मैं आपको। देखो, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो, ए इज द फर्स्ट टर्म and r is the common ratio, then gp will be, तो gp क्या होगा? तो gp कैसा बनेगा? ये बनेगा, है ना? a लिखना, ये समझाने के मैंने आपको बताया था। क्या लिखेंगे? पहले a, फिर ar, then ar स्क्वायर, ar के पावर 3, so on। कोई समस्या भाई साहब? पक्का? चलें आगे। छाप लिया भाई? उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, nth टर्म ऑफ अ जीपी। किसका?
क्या लिखना भाई, nth टर्म ऑलरेडी आपने यहाँ निकाला हुआ है ना, क्या निकाला हुआ है, Tn इक्वल टू ए आर एस टू पावर n माइनस वन निकाला है ऑलरेडी है ना। तो लिखेंगे नेक्स्ट nth टर्म ऑफ एन जीपी, nth टर्म ऑफ एन जीपी किन से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, Tn से, किन से, Tn से। तो क्या लिखोगे बताओ, Tn इक्वल टू अरे बोलना है यार, आवाज आ रहा है, खा पी के नहीं आए हो क्या रे, हाँ कल बहुत पढ़ाई कर लिया क्या रात भर, हाँ क्यों, तो 2 बजे बैठ कर मेरा एहसान किया क्या तूने, मेरा एहसान किया क्या तूने 2 बजे बैठ, पहला तेरा है ना, तेरी घरवाली का है, घरवाली बोलती हुई ए जी क्या कर रहे हो, चलो सोने टाइम हो गया, मेरा भला है। Tn इक्वल टू क्या आएगा, ए आर रेज टू पावर n माइनस वन, आर क्या है भाई, आर क्या है, n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स लिखा हूं, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, लिखें a इज द फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। चलें भाई साहब, कोई दिक्कत, देशमुख जी कोई दिक्कत, हैंडसम लग रहा है, क्यों बाल देख रहा है बार बार, कौन तेरे को, कोई देख रहा है तेरे को, कोई देख रहा है क्या, अच्छा आगे आ गया था, तेरी जुल्फें, क्या बात, चले आगे। Tn इक्वल टू ए आर एस टू पावर n माइनस वन, आगे चलें, पक्का, हाँ चलते हैं ना भैया। अब मेरे को ये बताइए, क्या जीपी का कॉमन रेशियो निगेटिव हो सकता है क्या, क्या जीपी का कॉमन रेशियो निगेटिव हो सकता है, क्या जीपी का कॉमन रेशियो पॉजिटिव हो सकता है, पक्का, सच्ची, झूठ तो नहीं बोल रहा, कैसे, मैं मान लेता हूँ भाई, सुन लो, मैं मान लेता हूँ कि कोई एक जीपी है जिनका फर्स्ट टर्म 1 है, कितना फर्स्ट टर्म है 1 है। अब मैंने एक कोई नंबर लिया, मान ले 5, नंबर के लिए भाई मैंने 5, अब इस नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यही तो है जीपी, नंबर क्या कर रहा है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भैया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 इंटू 5 51 या 15, 1 इंटू 5 कितना होता है, हाँ इतना सोच रहा है देख, 5 और 5 इंटू 5 25 इंटू 5, मतलब ये जो नंबर बन रहा है तो ये पक्का जीपी है, अरे जीपी है पक्का, इसका मतलब ये जीपी है, इसका मतलब कॉमन रेशियो पॉजिटिव हो सकता है, ये लॉक किया जाए, कॉमन रेशियो पॉजिटिव हो सकता है, कोई दिक्कत, अरे बोलना आगे। अब मैंने बोला कॉमन रेशियो अगर मैं ले लिया -5, क्या ले रहा हूं मैं कॉमन रेशियो, -5, देखो फर्स्ट टर्म क्या था भैया, अरे क्या था छोटा भीम, सेकंड नंबर क्या मिलेगा, अच्छा -5 में फिर से मल्टीप्लाई करो, -5 पक्का, अरे बोलना 25 इंटू -5, अरे कहा -125, -125 इंटू -5, मतलब कॉमन रेशियो, अब देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है, -5, क्या मिल रहा है, -5, इसका मतलब कॉमन रेशियो निगेटिव भी हो सकता है, मोहर लगा देने का, कोई दिक्कत, अच्छा कॉमन रेशियो निगेटिव भी हो सकता है, कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या कॉमन रेशियो 0 हो सकता है, कॉमन रेशियो 0 हो सकता है, तो कॉमन रेशियो 0 पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। अच्छा तीसरा पॉइंट, क्या कॉमन रेशियो फ्रैक्शन हो सकता है, यस हो सकता है भाई, अरे क्या दिक्कत है, मैंने मान लिया भाई, मान लो फर्स्ट नंबर 1 है, क्या है भाई फर्स्ट नंबर, अरे क्या है, अगर मैंने बोला भाई मान लिया कॉमन रेशियो 1/2, क्या ले लिया भैया, चलो 1 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, अरे बोलो यार, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, नंबर जीपी में है, अरे नंबर जीपी में है, अरे है, इसका मतलब कॉमन रेशियो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मोहर लगा दे बाबा,
पक्का। इसका मतलब कॉमन रेशियो नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, फ्रैक्शन में पॉसिबल है, बट जीरो पॉसिबल नहीं है। जीपी का फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। छाप जल्दी, छाप 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 लगा। चले आगे। अब नोट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे सर। हटो भाई, अरे जल्दी छापने दे सर। थोड़ा क्या, थोड़ा छाप लगा रे। लिखेगा मान लें अगर अगर आपका जीरो से ज़्यादा हो, ए मतलब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म क्या है आपका? जीरो से ज़्यादा है, ठीक है। और कॉमन रेशियो, इनको आप सी आर बोलते हो, सी आर मतलब आर, अगर आर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो, फर्स्ट टर्म जीरो से ज़्यादा, सेकेंड सॉरी कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा, तो भैया जीरो से ज़्यादा मैं ले लूँ कुछ भी, 1/2 लेता हूँ फर्स्ट टर्म, चलेगा? अरे बोल। कॉमन रेशियो मैं ले लूँ 2, मैंने ले लिया, आर की वैल्यू कितना लिए रे? कितना लिया? अच्छा मास्टर जी, जीपी बनने के लिए उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पक्का? 1/2 इंटू 2, पक्का? बचपन का प्यार याद है ना? कौन है? आप भी थी। हाँ, 1/2 इंटू 2 1। अरे बोलना। अच्छा इसमें फिर मल्टीप्लाई करो क्या? 2, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2। मास्टर जी ये जीपी बन रहे हैं। अरे देखो गधा, कॉमन रेशियो 2, 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 कॉमन रेशियो, पक्का? अच्छा ये जीपी बनते जा रहे हैं। अच्छा ये कैसा जीपी है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? कैसा है? इसका मतलब अगर कभी भी अगर ए की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा हो, ए क्या हो? जीरो से ज्यादा हो, और कॉमन रेशियो की वैल्यू अगर क्या हो? 1 से ज्यादा, तो इस केस में हमेशा इंक्रीजिंग जीपी बनेगा। कैसा जीपी बनेगा? इंक्रीजिंग जीपी। यार कैसा बनेगा रे? कोई दिक्कत? पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, छापते जाओ छापते जाओ छापते जाओ छापते जाओ, फटाफट 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 छापो। सेकंड पॉइंट, क्या सेकंड पॉइंट? अगर ए क्या है भाई? जीरो से ज्यादा, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। चलो मैंने मान लिया कि भाई फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया 1, कोई दिक्कत? 1 से सबको प्यार है? अरे बोलना, नंबरों का बादशाह यही तो है 1। चलिए हाँ, अगर ये 1 है, कॉमन रेशियो ले लो बेटा 1/2। अरे देखना यार, 0 से 1 को मल्टीप्लाई कर रहा, कॉमन रेशियो क्या लिया? मल्टीप्लाई कर, 1 इंटू 1/2, पक्का? 1/2 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/2, 1/2, 1/2। मास्टर जी जीपी बन रहा है, पक्का? जीपी कैसा है? कैसा है? अच्छा बताओ बच्चा, 1 बड़ा या 1/2 बड़ा? 1/2 बड़ा या 1/4 बड़ा? इतना तो पता है ना, पक्का? तो जीपी कैसा बन रहा है? जीपी कैसा? जीपी कैसा? डिक्रीजिंग जीपी।
ये खासकर केमिस्ट्री वाले ऐसा यूज़ करेंगे, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज, है ना, ऐसा एरो यूज़ करते होंगे, है ना। हाँ चलिए चलें आगे भैया। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, चलो ना रे, ए भोले छप लगा हो सर, बाल बच्चे अच्छे ना, बाल बचे ना, बोला डर्टी माइंड। हाँ देखिए हटाओ ये, चले पॉइंट नंबर थर्ड। यस सर, यस सर। अगर मान ले ए लेस देन 0, ए कैसा है, मतलब नेगेटिव, बाबा बाबा कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा ए नेगेटिव मतलब मान ले -1। कॉमन रेशियो कैसे रहे, मतलब आर का वैल्यू 2 मान ले। अरे बोल, -1 × 2, -1 × 2, -2 × 2, -2 × 4, बोलो सर ये नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है यार, घट रहा है, और नंबर बढ़ रहा है, पक्का दिख रहा ना भाई साहब, हाँ पक्का होश में है ना, देखना यहाँ 2 है, यहाँ 4 है भाई, अच्छा माइनस भी है क्या, अच्छा तो नंबर कैसा है, डिक्रीजिंग, नंबर कैसा है, इसका मतलब पैक मत मारे रे, बड़ी सभा में पैक मारे जा रहा गधा, इधर देखना। तो जीपी कैसे है, डिक्रीजिंग, कैसे डीपी बनेगा भैया, कोई दिक्कत। तो चौथा पॉइंट, अगर मान लें ए अगर 0 है, लेस देन 0 है, और कॉमन रेशियो मतलब आर अगर लाइक कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो कैसा बनेगा जरा बताएं, चेक करते हैं। सेम नंबर -1, कॉमन रेशियो 1/2, अरे चालेल का रे, चलो मल्टीप्लाई कर, -1 × 1/2, कोई दिक्कत, फिर बोल माइनस, और फिर बोल, अब बताओ ये जीपी बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, पक्का घट रहा है ना, बढ़ रहा है, सोच लिया इतना पक्का ना, अगर ये समझ में आएगा इसका मतलब तू मैथ्स ठीक ठाक चल पाएगा, फिर लॉक किया जाए। तो ये जीपी कैसा है, इंक्रीजिंग है, अरे कैसा है, कोई दिक्कत, छाप ले, छाप, गले में खराश, विक्स की गोली है ना, वो बोल रहा है ना, बच्चा है तेरा, तू बाप कैसे बन गया रे, चलिए आगे क्वेश्चन लिखेंगे। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी, छापना लॉगर छापना, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, लिख लिया। then find the product of first 5 terms, then find the product of the first 5 terms। जीपी का थर्ड टर्म कितना दे रखा है भैया, 4, जरा बताओ थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है भाई साहब, ओए हाँ, जीपी का थर्ड टर्म मतलब क्या, स्टैंड अप, थर्ड टर्म जीपी का मतलब क्या, अरे
जीपी का थर्ड टर्म पूछा, मतलब क्या, ए आर स्क्वायर। अरे यार छी, बैठ। जीपी का थर्ड टर्म मतलब क्या हो भाई, ए आर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, लिखो वहां पर गिवन क्या दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 4। अजीबो गरीब आत्मा है यार, पूरी मूवी खत्म होने वाली है। हाँ, थर्ड टर्म मतलब भाई क्या दिया हुआ आपके पास, अरे क्या दिया है रे, गिवन क्या दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 4। पक्का। आगे क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब पहला टर्म ए, हाँ, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म 4 ना। चलो जियो मेरे शेर। हाँ, इक्वल, आगे चलो, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कोई दिक्कत, सोच लिया, चला। बेस अगर सेम हो तो पावर आपस में, पक्का, बचपन का प्यार याद है ना। चलो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 आर के पावर 10 चलेगा क्या, अरे बोलो क्या पब्लिक मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ए, बोलो हाँ, ए आर स्क्वायर के पावर 5 लिख सकता हूँ क्या, जरा सोच समझ के बोलना, लिख सकता हूँ क्या, अरे बोलो यार, ए आर के पावर 5 लिख सकता हूँ क्या, अरे गधा, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, 2 × 5 25 या 10, हाँ नहीं 10, हाँ, और ये 5। अच्छा सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, देखो ना यहाँ पर है ना, अरे है ना, बन गया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाप छाप जल्दी छाप। लिखो द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट, हाँ क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, लिख लिया, फुल स्टॉप। द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, द सम ऑफ the third and fifth term is 90. The sum of the third and fifth term is 90. Full stop. Find the common ratio of the GP. Find the common ratio. Find the common ratio. अरे बोलना यार, किसका, जीपी का क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना, निकाल पाओगे पक्का, जल्दी फटाफट, जल्दी बोलेगा रे, बोल बोल जल्दी बोल, हाँ जल्दी फटाफट। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है 1, आगे आगे आगे, द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड और फिफ्थ टर्म, थर्ड का मतलब रे ए आर स्क्वायर, फिफ्थ का मतलब ए आर के पावर 4, कितना है 90। अरे बोल, ओ माय गॉड सर, बोलो ना सर, ए कॉमन निकलेगा, अरे बोलो ना यार, इक्वल टू 90 चलेगा क्या रे, चलो ए कितना 1 पुट कर यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 इक्वल टू 90। अरे बोलो ना यार, क्या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में पढ़ा है, अरे 10th पास हो या फेल हो, पास हो ना, भगवान भला करे। लेट आर स्क्वायर इक्वल टू वाई, चलेगा चलेगा
चलो ये क्या मिल गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 90 इक्वल टू 0। सॉल्व कर सकते हो क्या? अरे कर पाओगे क्या? 6 10y माइनस 9y माइनस 90 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? इनसे कॉमन निकालोगे, क्या निकालोगे? y, तो y प्लस 10। अरे बोलो यार, यहां से क्या कॉमन निकालोगे? माइनस 9। क्या निकालोगे? माइनस 9। क्या मिलेगा? y प्लस 10। अरे बोलो ना, देखो यहां से y प्लस 10 कॉमन, और शुद्ध दिख रहा पता नहीं क्या कॉमन। हाँ क्या मिला भाई? y माइनस 9। चलिए अब यहां से आगे का बताएंगे, आगे का खेल क्या है। हेलो हेलो मैडम, अभी क्लास में करता हूँ कॉल आपको कुछ देर में, चलेगा? हाँ y प्लस 10 इक्वल टू 0, y इक्वल टू, हाँ तो क्या मिलेगा भाई यहाँ से? y इक्वल टू, और यहाँ से y इक्वल टू, सर y क्या है? अरे y क्या है? r स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10। छी, कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? हो सकता है? तोबा तोबा। r स्क्वायर इक्वल टू 9 म्हणजे r इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्या निकालना क्या था? ये निकालना था CR। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। द फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म, द फोर्थ एंड the fourth comma seventh, the fourth comma seventh and the last term of a GP, the fourth comma seventh, the fourth comma seventh and last term of a GPR, of a GPR 10 10 comma 80 80, हाँ 10 10 ले 10 80 2560 2 लिख लिया। 10 80 and 2560 respectively, respectively. Find the first term and number of terms in the GP. Find the first term and number of terms in GP. क्या फाइंड करना है? अरे क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। किसका? GP का। फर्स्ट टर्म निकालना है और नंबर टर्म्स निकालना है GP का। जल्दी जल्दी बोलो भाई, क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। किसका? GP का। अरे बोल, चले आगे। देखो सर, ये कौन सा टर्म है? अरे ये कौन सा टर्म दे रखा है? क्या दे रखा है? फोर्थ टर्म। और ये सेवेंथ टर्म है। अरे बोलना। और ये क्या है? ये कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म है। और ये सबके क्या है? गिवन है। आगे फोर्थ टर्म मतलब क्या होता है बेटा? AR के पावर 3 इक्वल टू 10। पक्का लॉक किया जाए। सेवेंथ टर्म का मतलब होता है AR के पावर 6। अरे क्या होता है? अरे होता है मतलब ऑन सी मतलब 80। अरे बोल, चलेगा? चलेगा ना? चलेगा। हाँ अब ये लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म कितना है? 2560। क्या है? लास्ट टर्म का मतलब TN। अरे मतलब TN, और TN का मतलब क्या होता है? AR के पावर n माइनस 1। वाह मेरे शेर, क्या बात है, सही है। अरे बोलो। चलो अब देखो, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, पूछो क्यों? क्यों? अरे कदा डिवाइड करने के बाद तो ये गायब होगा। ए है डिवाइड करना है किसको? 2 डिवाइड बाई 1 कर दिया। चलो तो क्या मिलेगा?
बोलो ए आर के पावर 6 अपॉन ए आर के पावर 3, 80/10, 0 0 गिल्ले, अरे गिल्ले ए गिल्ले, अरे गिल्ले ना, तो का एल्ले आर के पावर 3, आर के पावर 2, अरे भाई 6 - 3 कितना, ऐसे सोच रहा पता नहीं क्या सोच रहा, 2 कर रहा है 2, ऐसा बोलना। चले तो भैया आर क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, म्हणजे आर इक्वल टू 2, अरे बोल चल। आर अगर 2 है तो यहां पे पुटी कर, ए कितना रे, ए पता है क्या, ए निकाल सकते हो क्या, ए निकाल सकते हो क्या, चलो पहले ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भैया, ए, पहले ए निकालो। ए कहां से निकालोगे, ए कहां से निकालोगे, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 1 1, ए निकालना। आर कितना है 2, आर कितना है, आर कितना है 2, जब 2 पुट करें यहाँ 2 के पावर 3, चलो a इंटू 8 इक्वल टू 10, मतलब a इक्वल टू 10/8, मतलब 5/4, अरे बोल a कितना आया 5/4, a कितना आ गया, अरे कितना आया, आगे इधर छाप लिया गया, इधर लिखूं क्या, जल्दी छाप, हुई गवा छाप लेगा, चले आगे भाई सब, हटाओ ये, वेरी नाइस। चले अब देखेंगे भैया फ्रॉम 2 से, ये सेकंड वाला क्या बोल रहा है ना, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या बोला भाई, ए आर के पावर n-1 इक्वल टू 2560, भाई साहब सही है। ए कितना है 5/4 इंटू आर कितना है 2, कितना है 2 के पावर n-1 इक्वल टू 2560, चलो इसको उधर लेके जाओ, 2 के पावर n-1 इंटू 2560 इंटू 4/5, मैथमेटिक्स आता है सभी को, चलो 5 5 जा 25, और ये तो कितना आ गया 512, अरे बोलो यार, चलो तो 512 इंटू 4 कितना होता है रे, कितना होता है 20, अच्छा 2048 जो है वो 2 का फैक्टर है। कैसे मालूम पड़ रहा है, मेरे को इतना पता है, बचपन में पढ़ा था मैंने कि 2 के पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। अरे यार 2 के पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, इसका मतलब 2 के पावर 11 जो होगा वो 2048 होगा। अरे बोलो यार, मतलब 2 के पावर n-1 इक्वल टू 2 के पावर 11 लिख दूं क्या, अगर बेसवा अगर सेम है इसका मतलब पावरवा इक्वल होगा, अरे बेस से मतलब पावर इक्वल, और मतलब n इक्वल टू 12, कोई दिक्कत, n का मतलब क्या होता है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने मिल गए 12, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सर, लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अभी आपको, ये उन दिनों की बात है जब आप लॉकडाउन का मजा ले रहे थे, ये कब की बात है, जब आप लॉकडाउन की मजा ले रहे थे ना, मजे में, तो लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, लेट अल्फा एंड बीटा, बेटा नहीं रे, बेटा नहीं बोल रहा, बीटा बोल रहा, तो बेटा समझ रहा है, बाप बना ही नहीं बेटा कर रहा है, बेटा। गुप्ता जी, हाँ जी, हाँ लिखे,
ए जनावर लिख अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर बी द रूट्स ऑफ, बी द रूट्स ऑफ 3x² माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। अल्फा बीटा किसका रूट्स है भाई? इक्वल टू 0। ओके, एंड ग्यामा, गामा है ना, ग्यामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ, ग्यामा और डेल्टा बी द रूट्स ऑफ x² माइनस 6x प्लस क्यू, x² माइनस 6x प्लस क्यू इक्वल टू 0। बहुत प्यारा सा वर्ड लिखा हुआ है, बहुत प्यारा सा लेटर लिखा लव लेटर में। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म अ जीपी, क्या बोला है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या फॉर्म कर रहे हैं? जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो पूछा है द रेशियो ऑफ 2q प्लस p इज टू 2q माइनस p। आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। 2q प्लस p इज टू 2q माइनस p। ये उन दिनों की बात है जब आप लॉकडाउन का पूरा मजा ले रहे थे, भरपूर मजा ले रहे थे। 20-20 चलें, ध्यान देना। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? पक्का? कोई दिक्कत, समस्या? सर दर्द, पेट दर्द, सर्दी, जो सर्दी है, सर्दी है, डॉक्टर समझ रखा है क्या? गधा। हाँ देखेंगे इधर। सर पहला बोला है x² माइनस 3x। ओए ओए इधर इधर, ओए चल सर। हाँ, x² माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0। ये भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, पक्का? अच्छा, इनके 2 रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे? ऑलरेडी बोला है भाई साहब, अल्फा एंड बीटा इनका रूट्स है। क्या बोला है? अल्फा एंड बीटा इनके रूट्स है। अगर अल्फा एंड बीटा इनके रूट्स होंगे तो बचपन में पढ़े होंगे आपने कि सम ऑफ रूट्स निकालना। अरे बोलो यार, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, अच्छा माइनस बी बाई ए मतलब -3 मतलब प्लस हो जाएगा। पक्का 3 होगा क्या? सोच लिया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, क्या? सी बाई ए मतलब ओनली पी। कोई दिक्कत सर? लॉक किया जाए। आगे x² माइनस 6x प्लस क्यू। मत छापो मत। इनके भी 2 रूट्स हैं, कौन कौन से? गामा और डेल्टा। तो भैया सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं क्या? क्या मिलेगा भैया? 6 मिलेगा। और ये गामा इंटू बीटा क्या मिलेगा? सॉरी, गामा इंटू डेल्टा है ना, क्या मिलेगा? क्यों? कोई दिक्कत सर? कोई तकलीफ किसी टाइप का? अरे बोलो ना। अरे नहीं ना? अरे पक्का? अच्छा, आगे उसने क्या बोला है? सर ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो जीपी फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? जीपी। तो भाई जरा बताओ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये जीपी फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? जीपी। अच्छा, अगर ये जीपी फॉर्म कर रहा है तो जरा बता, क्या मैं लिखता हूँ? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अच्छा, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए, सेकंड टर्म का मतलब है ए आर स्क्वायर, ए आर के पावर 3। कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, इतना समझ में आ गया? हटाऊँ ये? छाप लिए होंगे इतना? नहीं छापे होंगे? जल्दी छाप, 2 सेकंड के अंदर हो गया। चलो हटाऊँ। अच्छा, क्वेश्चन तो छाप लिया होगा? अरे बोलो ना, क्वेश्चन तो छाप लिया ना? अरे बोलो यार, अरे बोलो ना यार। चल देखो, अब देखो सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? 3। अरे कितना है? 3। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 मतलब अल्फा का मतलब ए, बीटा का मतलब ए आर इक्वल टू 3। हाँ
हाँ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पापा पी पी पी। अच्छा, अल्फा कितना ए, बीटा कितना ए आर इक्वल टू पी, मतलब ए स्क्वायर आर इक्वल टू पी। ओ हटाओ ऊपर, अरे हटाओ क्या, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना यार, चले आगे। देखते हैं इधर, जो काम का है उसको छोड़ देते, ठीक है। अब देखो सर जी, यहां पर भी आपको देखो क्या दिया हुआ है, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना है 6, तो गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 6, गामा कितना, गामा कितना ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा कितना, ओ थाम थाम सर, सर ए छी, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं मैं, क्या निकाल ले कॉमन, आर स्क्वायर। जैसे ही आपने आर स्क्वायर कॉमन निकाल मिला ए प्लस, हाँ ए प्लस ए आर। गौर से देखो दुनिया वालों, क्या है ये, अरे क्या है, ओ मतलब 2, आर स्क्वायर मतलब 2, कोई दिक्कत। अच्छा, आर स्क्वायर निकल गया अपना, आर स्क्वायर निकल गया। अच्छा ध्यान देखो 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 देखो, अरे देखो 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 देखो, अरे देखो ना, अरे देखो ना। अच्छा ए ए ए ए ए, ए देख देख, गामा प्लस डेल्टा कितना है, अच्छा गामा क्या है, गामा कितना है, तो गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू क्यू है, तो गामा कितना है ए आर स्क्वायर। अच्छा, और डेल्टा कितना है ए आर क्यूब। ओ चलो देखो देखो, ए स्क्वायर आर के पावर 5 इक्वल टू क्यू। अरे बोलो, अपने को पी का वैल्यू पता है और क्यू का वैल्यू भी पता है, और निकालना है अपने को 2q प्लस पी अपॉन 2q माइनस पी, राइट है भैया। चले ध्यान देंगे अब, सर क्यू कितना, अरे क्यू कितना, ए स्क्वायर आर के पावर 5, कोई दिक्कत। पी कितना है भैया, ए स्क्वायर आर, कोई समस्या। चलो क्यू कितना, ए आर स्क्वायर के पावर 5, पी कितना ए स्क्वायर आर। अच्छा देखो, कुछ मर्डर हो रहा है किसी का, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस हो रहा है, क्या क्या, ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल और आर भी कैंसिल। अरे बोलो यार पक्का, हाँ देखो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच जाएगा आपका ए स्क्वायर, और आर भी कैंसिल हो रहा है ना। अरे यार नहीं समझ में आएगा, देख ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल रहा है, आर भी कॉमन निकल रहा है, तो ए स्क्वायर आर का पर कैंसिल कर रहे हो क्या कर रहे हो तो क्या बचेगा, आर के पावर 4, क्या बचेगा आर के पावर 4 प्लस 1। हाँ इधर देखो, ए स्क्वायर आर कॉमन है तो क्या बचो है, हाँ, गया। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना रे, कितना 2, आर स्क्वायर इक्वल टू आर के पावर 4 कितना हो जाएगा 4, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 तो आर के पावर 4 कितना 4। अरे यार आर स्क्वायर इक्वल टू 2 तो आर के पावर 4 कितना, तो वही तो मैं बोल रहा हूं। अरे यार पता नहीं कैसे तू लोग जेडबली कर रहा है यार, पता नहीं यार, छी। नहीं समझा ना, छोड़ दे, उम्मीद नहीं है। चल अब देख, आर स्क्वायर कितना 2, बोलो 2 का स्क्वायर प्लस 1, बोलेगा रे 2 स्क्वायर माइनस 1, बोलो कितना, ये 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, हाँ
4 इंटू 8, 8 माइनस 1, आंसर आंसर छप